भोली शकल ने असर कर दिया। शकल ने असर कर दिया मेरे नन्हे से दिल में है घर कर दिया। कि मुझको सीने से लगा जिससे मिटे दिल की जलन और साथ जीवन भर निभाऊं खाता हूँ प्रभु की कसम। कि मुझको सीने से लगा जिससे मिटे दिल की जलन और साथ जीवन भर निभाऊं खाता हूँ प्रभु की कसम। और तुमने आशिक मुझे इस कदर कर दिया। आशिक मुझे इस कदर कर दिया मेरे नन्हे से दिल में घर कर दिया। क्या बात है चंदा? मैं भी एक वादा करती हूँ। कैसा? अरे सातों जन्म तेरे साथ रहूंगी यार। सपना समझ के भूल न जाना ओ दीवाने साथ निभाना साथ निभाना। सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा करता रहूंगा। बाबूजी अब लगता है हमें चलना चाहिए। आओ अब हम चलते हैं। अभी चलना चाहिए क्योंकि घर में पापा भी। हाँ चंदा चंदा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। ये दूसरे को लहा ले गए यार। अब हमारा मन हो रहा है यार प्यार करेगा। अब हम कैसे करी यार क्या बताई। अच्छा लहा लहा दूसरे पेल गए। मालपाल यार ये भैया का बात सोच दी यार। सगलो जा नहीं तो कहा भैया बुलाठुआ चलना है बुलाठिया चलना। आज लौंडिया पटा ले गवा यार पेल गवा हमका नहीं कही इसकी बुलट तो मैं कहूँ माल तो होगा चाहिए। हाँ यार बहुत प्यार करुआ से रही यार। प्यार करी हो कि खाई हो? अरे यार
वही दो जने प्यार करें तो उनका जानत का मिली, उनका मिली शोभा सेट पहुड़े का। अरे मोर भाई हमका खटिए मिल जाए बहुत आए। तो का खटी जगह तू प्यार करी है ना तो का खटिया न मिली, तो का नीला डराम मिली। माफ कर तो अपन भाई राज नीला डराम हम प्यार न कर। एक बोरी सिरमिटा धरे है। हम भाई मोर भैया हम गैया गोरू बछरियों से प्यार कइले मगर ये मनई से प्यार न करबे। तो चल पड़ो फिर चलाओ। अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का तो नरवा खोरवा भेड़ी चराई, अरे पीट पीट खवाई तो सिंदरिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, तकदीर बनाई भगवान ऐसी तकदीर बनाई, चमारन घर हमका भेजवाई। अरे भगवान ऐसी तकदीर बनाई, चमारन घर हमका भेजवाई, और डंडा लेके चराई तो करिया, क्या बताई। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। और सुनो साथियों ध्यान से और हो जाओ तैयार। दोनों साथियों ध्यान से हो जाओ तैयार। आने वाले हैं अभी इस पिहर के सरदार, पिहर के सरदार। अपने पे ड्यूटी पे तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जी का घोड़ा सामने से आ रहा है। अपने ड्यूटी पे जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए। सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे पीहड़ के शेरों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। जिस तरह आज
हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने कालीचरण सिंह ने। साथियों, आज मैंने उस ठाकुर कालीचरण सिंह के खिलाफ अपने हाथों में बंदूक उठा ली है, और जब तक उस कालीचरण का नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख कालीचरण, देख, अब ये गांव का वो सीधा साधा भोला भाला फौजी वीर सिंह नहीं रहा, बल्कि खतरे की एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे पेट्रोल की नहीं, तेरे खून की जरूरत है कालीचरण, तेरे खून की जरूरत है। साथियों, मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, जरा ध्यान से सुनो। हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनो। और मेरे साथियों, हाथ में और लो नंगी तलवार, मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार, और डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। हाँ, डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार, वहां ना दहशत खाना होगा। हो जाओ तैयार, वहां ना दहशत खाना होगा, और एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना होगा। एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना होगा। किसी तरह से मेरे साथियों और वहां पे जाना होगा। किसी तरह से मेरे साथियों वहां पे जाना होगा, और वो दुश्मन है कालीचरण, उसे मार गिराना होगा। और चलने की करो तैयारी, चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी जी, यही। हथियार सभी उठा लो, हथियार सभी उठा लो, और हुक्म हमारा यही जवानों, और चलकर घेरा डालो। साथियों, इसी वक्त सबको हमारे साथ रायपुर गांव चलना है, और चलकर रायपुर गांव में और ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज उस हवेली का सारा धन माल लूट लो, और आज उस कमीने कालीचरण सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दो।
तो साथियों देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो और चलकर रायपुर गांव में ईंट से ईंट बजा दो। चरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। आओ हमारे साथ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। जिस बहन मीरा को हमने डाकू गंगा बनाया था, आज वही बहन इस जंगल की खोखार शेरनी बन गई है और आज हमारे समस्त साथियों के बीच आने वाली है। आज हम अपनी बहन गंगा और सुनेंगे कि और देखेंगे भी कि वो क्या कहती है। हमारे बताए हुए पायदान उसको मालूम है या भूल गई। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां काली। इस नाजुक सी तीली में, इस नाजुक सी तीली में बारूद भरा है। लोग कहते हैं डाकू गंगा नाम। भैया आज अपने दुश्मन के खिलाफ हथियार उठा ली है। मेरा दुश्मन है इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर काली चरण सिंह। आज मैं कसम खाती हो और प्रतिज्ञा करती हो कि जब तक ठाकुर काली चरण सिंह को मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। और हाँ, वाह मीरा, आज तो डाकू गंगा बनकर इतना बड़ा ज्वालामुखी कर दिया है। क्यों नहीं भैया, आज तुझे देखकर इस दिल में खुशी होती है कि एक बहन अपने अपमानों का बदला लेने के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिया है। लेकिन बहन, बोल तेरी तमन्ना क्या है? तो सुनिए भैया, अब हम लोगों को करना क्या है, गौर फरमाइए। और मेरे साथियों हाथ में और लो अपनी बंदूक। मेरे साथियों हाथ में और लो अपनी बंदूक। और जल्दी में हो जाए ना कहीं पे हमसे।
पे हमसे चूक रहा, होशियारी से जाना होगा। ये नहीं कहे पे हमसे चूक रहा, होशियारी से जाना होगा। ऐसा ही होगा। और जो भी दुश्मन आए सामने, उसे मार गिराना। जो भी दुश्मन आए सामने, उसे मार गिराना। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिलहाना होगा। इस जीत का ताज साथियों सर मेरे पिलहाना होगा। ऐसा ही होगा। और काले काले चरण दुश्मन मेरा, उसे जब से मिटाना होगा। मेरा उसे जब से बिकाना होगा। लो बंदों की गोली, हाँ लो बंदों की करोली, लो बंदों की करोली, हाँ खेलो कौन की होली, हाँ खेलो कौन। कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए। और तो लो इतनी ज्यादा, भाई आज ना खाली भाई। चलिए भैया बोलो भाई। ठाकुर की हवेली चलती हैं। क्यों नहीं? आज मिटा के ही आऊंगी। चलिए भैया, जय मां भवानी, जय मां भवानी, भवानी, जय मां भवानी। मालपानी जी ठाकुर साहब। क्या बात है बेटा? आज रायपुर वासियों के चेहरे पर हमें कोई मुस्कान नजर नहीं आती। चारों तरफ मायूसी मुर्दनी छाई हुई है। कोई हादसा हो गया है क्या? नहीं लंबरदार, कोनो हादसा तो नहीं भाई। फिर ये मायूसी क्यों? मायूसी इसलिए है, ये लोग आपसे गुस्सान है। पूरी जनता आपसे गुस्सान है। मुझसे नाराज हैं? हाँ, आपसे नाराज है। इनकी नाराजगी की वजह, नाराजगी का कारण? नाराजगी का कारण यह है लंबरदार, जब हम गांव में घूमे जाता है देखभाल के लिए, तो ये गांव वाले ये जनता कहता है कि लंबरदार कहाँ चले गए, ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। इसीलिए गुस्सा है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहे। कह रहे लंबरदार पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। यही मेरे गुस्सा है। मालपानी जी लंबरदार, इनकी नाराजगी जायज है। मतलब बाबू साहब, प्रजा और राजा में
बाप बेटी का रिश्ता होता है। हाँ वो तो है ही। रियाया और जमींदार में भक्त और भगवान का नाता होता है। हाँ और भक्त अगर भगवान के दर्शन ना पाए तो उनकी नाराजगी जायज है। बोला ये पूछ रहे तो हम तो जनते नहीं रहे इनका। अरे एक मजबूरी थी मेरे सामने जो मैं अपने रियाया को दर्शन नहीं दे पाया। वो कौन मजबूरी रही लंबरदार? मजबूरी ये थी मालपानी क्या? कि एक दिन हवेली में बैठे बैठे मैंने सोचा कि ये दौर ये माहौल इलेक्शन का चल रहा है हाँ इलेक्शन का। और रायपुर की रियाया हमें इतना चाहती है, भगवान समझती है, पूछती है। हाँ ये बात तो है। अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो क्या ये लोग वोट हमें नहीं देंगे? अरे वोट के बात न करो लंबरदार। जब इतना इतना आपका ये लोग चाहा थी, आपके दिया वो खा थी, आपके जमीन पर रहा थी, तो आपका छोड़ के लंबरदार ये वोट कहूँगा दे नहीं। माल पानी कानून तभी अच्छा होता है जब चलाने वाले अच्छे हो, लागू करने वाले अच्छे हो। हाँ ये अधिकार सबको है। आपका वोट अधिकार हमारे किसी महापुरुष ने लिखा है, उनको सत्संग नमन करते हैं हम। यही सोचकर मैं दिल्ली चला गया था मालवानी कि इलेक्शन में हम जरूर खड़े होंगे। तो अब तुम्हें इतना ही करना है, मेरा खड़ा होना निश्चित हो गया है। हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। तुम्हें इतना करना है कि घर घर जाकर ये बात सबको बतानी है कि इस बार बाबू काली त्रिशंक इलेक्शन लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। सबको अपना मत अपने मत से बाबू कालीचरण सिंह को देना है। ठीक। और ये भी कह देना का कि जो अपनी मर्जी से देगा तो लूंगा, वरना जमींदार मैं हूं, जमाना मेरा है, जबरदस्ती ले लूंगा। आपका जबरदस्ती करे के पड़बे न करे, आपका जबरदस्ती करे के पड़बे न करे। ये के बारे कि जनता ये गांव वाले आपका इतना चाहा थी तो आपका जबरदस्ती कहाँ करे के पड़ी? अगर हम जाए थी पूरे गांव में कोलिया कोलिया खरिंजा खरिंजा एक एक घर सबका कह के आए थे कि लंबरदार इलेक्शन लड़ रहे, आप लोग वोट लंबरदार का दियो। जय अब चल रहे हैं। जरा और ले मुझको पहचान। खोल आँख काली जरा और ले मुझको पहचान। और आज आज हवेली को तेरे और बना दो शमशान। खामोश बेअदब, किसके सामने खड़ा होकर क्या बात कर रहा है? पता है तुझे कौन हूं मैं? तो बात बेअदब से करे मेरे सम्मुख। बात बेअदब से करे और मेरे सम्मुख। अब नाम बता, अपना बता, क्या तेरी पहचान? है कौन तू? बाबू कालीचरण सिंह से बेअदबी से पेश आ रहा है। जमींदार में हूं, जमाना मेरा है।
अदब से पेश आ, वरना 2500 जूते मारूंगा साले, गांव के बाहर करवा दूंगा। जमींदार मैं हूँ, जमाना मेरा है। ओ, वाह, साला सिधाई का जमाना ही नहीं रहा। हम तो कितने प्यार से कह रहे हैं ठाकुर कालीचरण सिंह, और ये साला जूते चप्पल की बात करता है। कहने वालों ने ठीक कहा है कि सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता है। अरे जब हमें मारना और मरना ही है तो फिर समझौता किस बात का। कालीचरण मुझे रोक डाकू ज्वाला सिंह। पहचाना कालीचरण? और ज्वाला, ज्वाला है नाम मेरा, पहचान मुझको काली ज्वाला। पहचान मुझको काली, और आया आया हूँ लूटने को, चाहे ख्याल काली। आया ठहरो ठहरो, क्या नाम बता? डाकू ज्वाला सिंह। माफ करना भैया, जरा पहचानने में गलती हो गई। ज्वाला सिंह, और कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। कोई ना दुश्मनी है और तुमसे हमारी ज्वाला। अरे आए हो लूटे जो मेरी हवेली ज्वाला। आए हो ठाकुर बवाल सर पे पाला है किस लिए, और बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। बदला बदला चुकाऊंगा मैं, आया हूँ इसलिए। बदला तुम्हारा नबुद को छोड़ो और जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। मारो नबुद को छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। और मेरा कसूर क्या है
बदलाओ हमको ज्वाला। अरे मेरी गलती क्या है भैया? रिटायर फौजी पहचान लीजिए। पहचाना मुझे? पहचाना? मैं हूँ रिटायर फौजी, पहचान लीजिए। और चाबी, तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी भी दीजिए और अपनी चाबी दीजिए। चाबी देखो भैया, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? बीर सिंह, अरे जो हो गया सो हो गया, सपना समझकर भूल जाओ। गंगा दुहाई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक विनती है तुमसे, छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मैल कर लो ज्वाला। छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। अरे माफ, अरे माफ कीजिए अब मेरा कसूर ज्वाला। माफ कर दूं? क्या क्या माफ कर दूं ठाकुर? क्या क्या माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरा घर जला दिया। ये माफ कर दूं कि तूने मुझे देश के रक्षक से देश का भक्षक बना दिया। ये माफ कर दूं? ये माफ कर दूं कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की अस्मत टूटा था। ये माफ कर दो। क्या क्या माफ कर दो? रुको रुको, क्या क्या माफ कर दो? अब मेरी समझ में आया कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो। देखो भैया, तुम मुझे इसलिए मार रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है। ठाकुर, देखो पुरानी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी है, तुम मेरी इज्जत लूट लो, मारपीट बंद करो। कोई लौटिया क्या देखते हो? बुलेट, इस शराब जादे को सिरस्ते में बांध और इस शराब जादे को घसीटते हुए वहां ले चलो, वहां ले चलो जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। आज इस शराब जादे को हम वही जिंदा जला देंगे। चल ठाकुर, चल। भैया, कहो भैया। यही है ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली। यही है ससुर है। मैं आवाज लगाती हूँ, देखती हूँ कहाँ छिपा हुआ है। लगाओ आवाज और निकालो हरामजादे को बाहर। ठाकुर कालीचरण, निकाल हवेली से और देख तेरे सामने कौन आई है। ये डाकू गंगा कहाँ छुप गया,
अबे अरे काली चरण, तेरे पिछवाड़े में दम है तो बाहर निकल रहे। साला किसी दिल में घुसकर बैठ गया कि अपनी अम्मा के पल्लू में निकल। भैया हमें लग रहा है कि हवेली में छुपा हुआ है। क्या तुम चिंता ना करो हमारी बहना, एक तुम्हारा भाई उसे घसीट कर बाहर लाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, जाइए। तो मैं इंतजार करो, हम उसे लेकर आते हैं। क्यों? बहन गंगा, हाँ भैया। ठाकुर कालीचरण तो नहीं मिला, लेकिन ये मसाल मिली है। भैया एक तो ज्वाला सिंह की पहचान है, इसका मतलब यह डाकू ज्वाला सिंह आया था और वह ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। भैया चलिए शिवा, उसका पीछा करते हैं। क्यों नहीं तो हमारे हाथ से दुश्मन निकल जाएंगे। आओ जय मां। बुलाट ले आओ हरामजादे को। कालीचरण गौर से देख, यही वो जगह कालीचरण जहां हमने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई थी। आज इसी जगह में तुझे जिंदा जला दूंगा ठाकुर। है ब्लड, इस हरामजादे को इसी पेड़ में बांध दो, बांध दो। बांध दे हरामजादे को। आज किसी भी तौर ये बचने नहीं पाएगा। आज इस हरामजादे को हम जिंदा जला देंगे। मेरे इस मसाल में आग लगा ताकि मैं इसके बदन में आग लगा सकूं। देख कालीचरण, देख कौन से अब ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है। कालीचरण हरामजादे, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। ज्वाला से तो बस खबरदार, ज्वाला संग रुक जाइए। खबर संग रुक जाइए। हाथ अपने जहां के कहा रोक ली, जब से कहना हमारा ना तूने किया, हाथ मेरे भी बंदूक तू देख ली। तो खोल कर कान गंगा, ले सुन ध्यान से, खोल कर कान गंगा, ले सुन ध्यान से। तुझे हिम्मत नहीं रोक मेरे कदम, मेरा दुश्मन है ये, इसको मारूंगा मैं। खाके कहता हूँ मैं माँ भवानी कसम। तो सर्व दो हाथ कर ले सहे, सर में सर्व हाथ कर ले सहे। जन्म होने वाला तू पछताएगा, खींच कर मारू खंजर मैं सर पर तेरे, सर लुढ़कता
जमीन पर नजर आएगी। और मेरी गुफ्तार सुने मुझको आती हंसी। मेरी गुफ्तार सुन, हो कयामत लड़ेगी भला मर्द से, टूट जाएगी नाजुक और कलाई तेरी, चीख उठेगी गंगा अभी दर्द से। किया लक्ष्मी बाई भी तो ये किनारी ही थे, जिसने गोरों का मुंह तोड़ उतार किया। गंगा मेरा रास्ता छोड़ दे, आज मैं इस कालीचरण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला से क्या है, बचाने की बात कर रहा है। ये ठाकुर कालीचरण से मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, और इसे मारूंगी तो मैं मारूंगी। गंगा कालीचरण को मारने की बात मत करना। कालीचरण सिर्फ मेरा दुश्मन है और कालीचरण को सिर्फ मैं मारूंगा। नहीं, ये मेरा दुश्मन है, ऐसे नहीं, इसे मैं मारूंगी। साथियों, ये ऐसे नहीं मारेगी। गोलियां चलाओ, चलाओ, चलाओ। अगर ये गोलियां चलाना चाहता है तो चलाओ, लगा। मेरी बात सुन गंगा जान से, तो कहती है कि कालीचरण तेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, और मैं कहता हूँ कि कालीचरण मेरा दुश्मन है। तो आज इस बात का फैसला होगा कि कालीचरण दुश्मन किसका है। कैसा फैसला? आज मैं यहाँ पर एक शर्त रखूंगा, उस शर्त में जो जीतेगा कालीचरण सिंह को वही मारेगा। सुनो मेरी शर्त क्या है। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूंगा और रेखा के उस पार 2 शमशीरें रखी जाएंगी, 2 तलवारें रखी जाएंगी, और हम नंबर 3 बोलेंगे। 3 नंबर बोलने पर हम दोनों शमशीर उठाने के लिए दौड़ेंगे, और जैसे ही सबसे पहले जो शमशीर उठा लेगा और कालीचरण सिंह को छू लेगा, कालीचरण उसी का दुश्मन होगा और कालीचरण को ही मारेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये फैसला सिर्फ तेरे मेरे बीच होगा। इस फैसले के बीच
ना तो तेरा कोई साथी बीच में आएगा और ना ही मेरा कोई साथी बीच में आएगा। ठीक है भैया, ये फैसला हम दोनों के बीच होने जा रहा है, इसलिए बीच में नहीं आना। ठीक भैया। जग्गू सुनो मेरी बात, ये फैसला हमारे और गंगा के बीच होने जा रहा है। जब तक मैं हुक्म न दूं तुम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। ठीक है, मैं तलवार रखता हूं। अब मैं यहां पर एक रेखा खींचता हूं। और हाँ, इससे पहले कि इस कमीने कालीचरण को आजाद कर दो, खोल दो इसे। कालीचरण, तुम उस जगह से हिलोगे नहीं, चुपचाप कहीं खड़े होकर ये तमाशा देखोगे। अगर भागने की कोशिश की तो वक्त से पहले मार दिए जाओगे। चुपचाप खड़े रहो, तैयार हो जाओ गंगा शमशीर उठाने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2। ए गंगा, ज्यादा होशियारी नहीं। और नंबर 3। कदम रोक ले, बस खबरदार गंगा। कदम रोक ले, एक दिल पैर आगे बढ़ाना नहीं। हुक्म गर्जे हमारा नहीं मानती, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। चाहे जाए बदल, किंतु कालीचरण को जिंदा छोड़ू नहीं, फैसला ये रहेगा हमारा। गंगा, मैं कहता हूँ कानून हाथ में मत लो,
अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम दोनों बेमौत मारे जाओ। इंस्पेक्टर साजन, अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस चले जाओ, नहीं तो संभाल लो, बेमौत मारी जाओगी। गंगा, इंस्पेक्टर साजन, आगे बढ़कर कभी पीछे मुड़ना नहीं सीखा। अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं करोगी तो बेमौत मारी जाओगी। देखो ज्वाला सिंह, ये इंस्पेक्टर साजन नहीं मानेगा, इसलिए हम सब लोग मिलकर इसका सामना करते हैं। अपनी अपनी बंदूक चलाओ। सिपाहियों, खात्मा कर दो। सिपाही हाँ साहब। पक्कड़ सिंह। हवलदार पक्कड़ सिंह। ओ, तो पकौड़ा सिंह चिल्ला रहा। मैंने सोचा तुम्हारा नाम सिपाही पकौड़ा सिंह है। पक्कड़ सिंह। पक्कड़ सिंह, आओ हम चलते हैं, उन हरामजादों का पीछा करते हैं। आओ। गंगा, ज्वाला सिंह, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए। तुम एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ, इसी बिहड़ में कहीं छुप जाओ। मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करता हूँ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरा कहना मानो, तुम सभी साथियों को लेकर जाओ, मैं इंस्पेक्टर साजन का सामना करती हूँ। नहीं गंगा, आज मेरी बात मान लो, तुम साथियों को लेकर जाओ, इंस्पेक्टर का सामना मैं करता हूँ। मेरी बात मान लो, सभी साथियों को लेकर जाओ। बहुत बुद्धि औरत है। ठीक है, मैं साथियों को लेकर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आओ साथियों। जाइए। बहन गंगा, भैया, देख तुझे छोड़कर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना मेरी बहन। ठीक है भैया। अगर तेरे जिस्म पर एक भी खरोंच लगा तो तेरा भाई विक्रम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है भैया, लेकिन अपना ख्याल रखना। इंस्पेक्टर साजन की बच्ची कहाँ छुप गया? सिपाही, हथकड़ी पहनाओ। गंगा, मैंने तुझसे कहा था कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह, इस हरामजादी को ले चलो। सिपाही, जागा फिर चुप जा। नाम है हवलदार पक्कड़ सिंह। बंगला टूट गया। हवलदार पकौड़ा सिंह। पक्कड़ सिंह। पक्कड़ सिंह, गंगा को इसी वक्त ले चलो थाने, इसकी खबर वहीं पे लेंगे। मैं गंगा को बिहड़ में छोड़कर आया था, पता नहीं गंगा किस हाल में है और कहाँ है। मुझे उसकी पता लगाना चाहिए, कहीं वो इंस्पेक्टर साजन के हाथों गिरफ्तार तो नहीं हो गई।
हमें उसका पता लगाना चाहिए। विक्रम, क्या खबर लाए हो? ज्वाला सिंह, तुम यहाँ हम लोगों को लेकर तो चले गए, बात क्या है? लेकिन हमारी बहन गंगा इस वक्त एक पट्टर साजन के गिरफ्त में। क्या गंगा गिरफ्तार हो गई? हाँ, ये तो बड़े गंगा गिरफ्तार भी हो गई और हमने सुना है कि उसे कोई बड़ा अफसर लेने आ रहा है सेंट्रल जेल ले जाने के लिए। ओह, मतलब गंगा गिरफ्तार हो गई और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीएसपी खन्ना गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाने आ रहा है। हाँ। विक्रम, एक बात सुनो ध्यान से। गंगा मेरी वजह से गिरफ्तार हुई है और गंगा को छुड़ाना भी मेरा काम है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली डीएसपी खन्ना को किसी तरह रास्ते में उलझा दो। जब तुम लोग उसे रास्ते में उलझा दोगे हमें मौका मिल जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और गंगा को वहां से फौरन छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है ज्वाला सिंह, मैं इंस्पेक्टर डीएसपी खन्ना को रास्ते में ही रोकूंगा, क्योंकि ज्वाला सिंह हमारी बहन को बचाने के लिए। सिपाही पकौड़ा सिंह, सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह, ये बताओ गंगा ने ज्वाला सिंह के विषय में कुछ बताया कि नहीं? मारक थक पड़ी साहब, अभी तक ज्वाला का पता नहीं बताया गंगा ने। क्या कहा? उस हरामजादी ने अभी तक ज्वाला का पता नहीं बताया। एक काम करो, उसे जाओ लॉकअप से निकालकर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही, इसी वक्त सबसे पहले गंगा की अच्छी तरह तलाशी लो। देखा, उस वक्त तुमने इसके सारे हथियार नहीं निकाले थे। सब्जी काटने वाली चीज नहीं है, ये तेरी मुंडी काटने वाली चीज है। मुंडी काट, मुंडी? कैसे? हाँ, इसको जमा कर दो। गंगा, सच सच बता दे कि ज्वाला सिंह कहाँ है, बताएगी कि नहीं? नहीं बताएगी। सिपाही पकौड़ा सिंह, पक्कड़ सिंह, साहब मुझे कुछ नहीं मालूम कि डॉक्टर ज्वाला सिंह कहाँ है। नहीं बताएगी। नहीं पता साहब। इसके हाथ की हथकड़ी खोलो। ऐसे नहीं, नहीं। गंगा, अभी भी वक्त है, बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सचों को बुलाने के। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मालूम नहीं। गंगा, और बता दे गंगा तू बदकार,
बता दे गंगा तू बदकार और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। तुम दोनों ने कर दिया जितने घर बर्बाद और बदलाएगी जब तक नहीं ना होगी आवाज। तुम दोनों ने कर दिया कितने घर बर्बाद और बदलाएगी जब तक नहीं ना होगी आवाज और पड़ेगी तब तक तुझ पर वार। पड़ेगी तब तक तुझ पर वार और कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। सच बता दे गंगा। और मुझे ना मालूम है सरकार। आगे राजेन चेस्ट कोल्ड स्टोर इन भैया की तरफ से कमेटी को 51 रुपए चंदा और साथ में 10 रुपए इनाम पार्टी। धन्यवाद। मालूम है सरकार कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। मालूम है सरकार मुझे ना मालूम है सरकार कहाँ है ज्वाला सिंह सरदार। जंगल में चारों तरफ जब मच गए हाहाकार एक गायब के गायब हुआ तब ज्वाला सिंह सरदार। और वो तो है काफी होशियार। वो तो है काफी होशियार मुझे ना मालूम है सरकार। वो होशियार है तुम कम होशियार हो। सच सच बता दो गंगा वरना यहाँ तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर रख दूंगा। मैं सच कह रही हूँ साहब मुझे नहीं मालूम कि डाकू ज्वाला सिंह कहाँ है। तू हरामजादी ऐसे जय मिस्टर साजन। यस सर। ये सब क्या हो रहा है सर ये एक खोखार डाकू गंगा है। ये ज्वाला का पता नहीं बता रही सर। अच्छा ज्वाला का पता नहीं बता रही है तो तुम क्या इसे जान से मार डालोगे। देखो मिस्टर ड्यूटी करना है तो कानून की हद में रहकर करो। मुजरिमों के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। ओके सर। सुनो ऊपर से आदेश आया है गंगा को हम अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। इसे मेरे हवाले करो। ठीक है सर। सिपाही पकड़ सिंह इसी वक्त गंगा के हाथों में हथकड़ी लगाओ और साहब के हवाले कर दो। क्या हुआ इसकी हथकड़ी लगा दो।
सर, इसे बहुत ही होशियारी से ले जाना। गंगा, चल मेरे साथ, देख तेरी सारी हैकड़ी भूल जाएगी। इंस्पेक्टर साजन, हम गंगा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन तुम सबके लिए लास्ट वार्निंग है। 1 हफ्ते के अंदर अगर डाकू ज्वाला सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ तो याद रखना तुम सब सस्पेंड कर दिए जाओगे। याद रखना मेरी बात। चल रहे हैं, सिपाही पकौड़ा सिंह, पकड़ सिंह, आए व्यक्ति मेहनत से एक पकड़ पावा। कितनी मुश्किल से इसे हम लोग पकड़ पाए और बड़े साहब आए, इसे लेकर हेडक्वार्टर चले गए और जाते जाते ये हमसे ऊपर बड़े साहब हैं। अच्छा, तू से बड़े साहब है वो का? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? हम कहीं हमें तो इन खाली। अरे ये साहब से भी बड़े साहब होते हैं। अच्छा, हम कहीं हमें तो इन बड़े। एक काम करो, साहब का आदेश है, हुक्म है कि 1 हफ्ते में ज्वाला सिंह को गिरफ्तार करो, वरना हम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर नहीं पड़ी हो तो साफ पेंट कर दे हैं हमका तुमका। सस्पेंड कर देंगे, साफ साफ बता रहा, पेंट कर देंगे। आओ, इसी वक्त हम लोग चलते हैं ज्वाला सिंह की तलाश में। आओ। जब से सिपाही से भले हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया। ये तो रहा फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल, मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दी है। जब से सुपारी से चल गए पुकार हो, सरौता का नानी मर गए और सरौता का नानी मर गए। थैली बीमार हो, सरौता का नानी मर गए। आप तो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहे थे और ये जंगल की तरफ लेकर आए। गंगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो मैं तुझे तब ले जाता जब मैं कोई पुलिस वाला होता, तब ना। क्या? क्योंकि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ गंगा, मैं वही डाकू ज्वाला सिंह हूँ। आप मुझे जेल से छुड़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि तेरा मेरा वो फैसला अब अधूरा है, इसलिए उस फैसले को पूरा करने के लिए हमने तुझे जेल से आजाद करवाया है। आज वो फैसला होकर रहेगा। लेकिन ठाकुर कालीचरण सिंह मेरा दुश्मन है, उसे मैं मारूंगी और मेरे सिवा कोई नहीं मार सकता। गंगा, कालीचरण को मारने की बात छोड़ दे, कालीचरण को मारने की जिद छोड़ दे, वरना उससे पहले मेरे हाथों बेमौत तू मर जाएगी। अगर कालीचरण की मारने की बात करोगे तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे साथ एहसान किया था। मैंने एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ वो फैसला पूरा करने के लिए तुझे आजाद कराया है। आज तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा कि कालीचरण किसका दुश्मन है और कालीचरण को मारेगा कौन। चल जंगे मैदान में मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूँ।
नसीब आखिर आप रुक क्यों गया? मार मुझे अपने हाथों से, इसलिए मैं हार कर जीना नहीं चाहती। गंगा, आज मैं तुझे बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन अचानक मेरे हाथ क्यों रुक गए? क्या तुझे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। क्या गंगा, आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन वादा कर कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू सही और सच बताएगी। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जो कुछ पूछोगे वो सच सच बतलाऊंगी। सुनो, मैं जानना क्या चाहता हूँ। और नहीं राज गंगा, और जरा भी छुपाओ, नहीं राज गंगा गंगा। नहीं राज गंगा, जरा भी छुपाओ, बनी कैसे डाकू मुझे सब बताओ, बनी कैसे डाकू। मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, और मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ, मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक औरत होकर ये भेष क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या राज है? वैसे तो अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने वादा किया है जो कुछ पूछोगे वो सच सच बतलाऊंगी। सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ। और भरे भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भरी दर्द गम की, भरे दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भरे दर्द गम कहानी है ज्वाला, ना विश्वास होगा होगी दोबारा, ना विश्वास। मैं हो एक फौजी बेटी की पत्नी, मैं हूँ एक फौजी वीर सिंह की पत्नी, और मकारायपुर की कहानी है ज्वाला, मकारायपुर की। बस गंगा बस, अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है गंगा। और नहीं आगे की अब और कहानी सुनाओ, नहीं आगे की अब
वाह वाह ज्वाला सिंह वाह, काली को मारने के लिए अच्छा बहाना ढूंढा है। अपने आप को फौजी वीर सिंह कहते हो। अगर तुम फौजी वीर सिंह हो, हमारे पति हो, तो तुम्हारे पास सबूत क्या है? गंगा, तुम्हें सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा। है सबूत गंगा, मेरे पास है सबूत। क्या सबूत है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा नाम गंगा नहीं मीरा है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस बेटी का बदला चुकाने के लिए तुमने ये भेष धारण किया है, उस बेटी का नाम काजल था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण ने हम दोनों की नजरों के सामने हमारी मासूम बेटी की अस्मत लूटा था? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उस कालीचरण ने हम दोनों को खंभ से बंधवा कर हमारे घर को आग लगा दी थी? प्रिय, तुमने तो उस बेटी को 9 माह तक अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा है। लेकिन इस बदनसीब बाप से पूछो जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाई है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। स्वामी जी, स्वामी जी। वाह गंगा, आज मैं क्या देख रहा हूं? नहीं गंगा, जिस वक्त तू मेरे पास आई थी, तेरे इन आंखों में आंसू थे, तू घबराई हुई थी। और जब मैंने पूछा कि तू कौन है, कहां से आई है, तुझे कुछ नहीं मालूम था। जब तुझे होश आया, जब तेरी मस्तिष्क की मेमोरी काम किया, तब तो ये बताया मुझे गंगा कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, ये दुनिया हमारी वीरान हो चुकी है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं? एक बहन एक भाई से झूठ बोली। इस राखी की कसम जी में आता है कि इसे खोल कर फेंक दो। ये राखी हमारे काबिल नहीं रही, इस राखी का कोई महत्व नहीं रहा। बता गंगा, उस दिन तूने क्या कहा था? लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं तुझे इस राखी की कसम है गंगा, कि तू ज्वाला सिंह के गले लगी हुई है। बस भैया, जो देख रहे हो यही हकीकत है। क्या? हाँ भैया, ये हकीकत है। ये हकीकत है।